खाटू श्याम बाबा की महिमा इतनी निराली है कि उनसे आज तक जिस किसी ने भी जो भी मांगा है पूरा हुआ है। बस आपको उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आजकल सभी किसी न किसी रूप से परेशान हैं। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है। श्याम बाबा कैसे न्याय करते हैं यह मैं आपको एक सत्य घटना द्वारा बताने जा रही हूँ। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, यह आपने सुना होगा, पर मैं आपको इस कहावत का एक वास्तविक रूप बताती हूँ। एक आदिवासी क्षेत्र में एक गांव था जिसमें एक परिवार था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। श्याम बाबा की कृपा से उनमें से एक भाई को अकल आई और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी खूब मन लगाकर पूजा करती थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लग गई। बहुत जल्द तीनों भाई ने मिलकर एक 5 एकड़ का खेत खरीदा और पहले के जमाने में घर की कोई भी चीज घर के बड़े सदस्य के नाम पर लेते थे, तो उस खेत की रजिस्ट्री सबसे बड़े भाई के नाम पर हुई। 2 छोटे भाई ने सोचा, भैया हमारे कभी नहीं बदल सकते और खेत तो हमारा ही है। धीरे धीरे समय बदला। उन तीनों भाई ने मिलकर घर बना लिया, दुकान ले ली। यह सभी श्याम बाबा की कृपा से हो रहा था। एक दिन जब तीसरे नंबर के भाई को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो बड़े भाई ने साफ मना कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे नंबर के भाई से मदद मांगी। वह श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और जो दूसरे नंबर का भाई था वो ही श्याम बाबा की भक्ति करता था। जब सबके बच्चे बड़े हुए और जब पैसों की कमी आने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना बड़े भैया को बोला जाए, पर इतना खेत देखकर बड़े भैया की नीयत में खोट आ गई। उन्होंने सोचा, कौन अपने भाइयों को दे, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी एक लड़का है, सब हड़प कर लेता हूँ। और बड़े भैया ने सारा खेत रख लिया। जो खाटू श्याम बाबा की पूजा करता था दूसरे नंबर वाला भाई, वह यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और धीरे धीरे घर की स्थिति वापस से बिगड़ गई और सारा परिवार अलग हो गया। घर में 3 चूल्हे हो गए। सभी अपना अपना भोजन पकाते, अपना अपना खर्चा पानी निपटाते। जो भाई श्याम बाबा की पूजा करता था उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई तथा ये सब घर का माहौल देखकर, बड़े भैया का ऐसा व्यवहार देखकर वो बहुत दुखी हुआ और उसने बाबा से निवेदन किया, बाबा ये सब ठीक कर दो। वो कहते हैं ना, जब घर की स्थिति गड़बड़ा जाती है और कोई साथ नहीं देता तो धीरे धीरे भगवान से भी भक्त का भरोसा उठने लगता है। उस श्याम भक्त की तबीयत खराब हो गई। पास में एक पैसा नहीं। जब उसकी पत्नी ने बोला कि मैं सबसे बड़े वाले भैया से आपके इलाज के लिए पैसे मांगती हूँ, तो उस भक्त ने कहा, नहीं नहीं, मैं मरना पसंद करूँगा, पर उनसे पैसा मत मांगना। और ठीक 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। भगवान परीक्षा ले रहा था, यही समझ रहे थे। उनके बच्चों ने जैसे तैसे धीरे धीरे घर संभाल लिया और एक बार फिर उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई। गाड़ी पटरी पर आने का मतलब यह है कि धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लगी, पर यह सब एकदम से नहीं हुआ। श्याम बाबा की कृपा से धीरे धीरे होने लग गया था। पत्नी श्याम बाबा की दीवानी थी। उसने पूजा करना बंद नहीं किया। बड़े भैया की नीयत में आया खोट को वह रोज बोलती, पर उसने कभी बुरा नहीं चाहा। इस घटना के शुरुआत में मैंने कहा, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिस पुत्र के लिए वह तिनका तिनका जोड़ रहा था वह पुत्र आवारा निकल गया। शराब पीना, बुरे व्यसन करना, धीरे धीरे हर एक चीज उसकी बढ़ने लगी। एक दिन वह लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। बड़े भैया की उम्र उस समय 80 साल हो गई थी। उनका करने वाला कोई नहीं और उनको पीठ पर फोड़े हुए अब वह उनके लड़के की याद में रोज दम तोड़ रहे हैं। अगर वह अपने भाई का हक दे देते तो शायद उनका आज यह हाल नहीं होता। कर्मों का फल सबको मिलता है, इसलिए सेवा भाव करे, नाम जप करे तथा अपने कर्मों को शुद्ध करे। भगवान कर्मों के हिसाब से जरूर इंसान पर कृपा करता है। आज भी वह परिवार खाटू श्याम की पूजा करता है और श्याम बाबा की कृपा से उसके स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में लोगों की सेवा कर रहा है तथा बाबा की कृपा से उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है।
अक्सर वह खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर भंडारा करवाते हैं और हर 11 पर भजन कीर्तन करते हैं। परिवार श्याम रंग में डूबा है। कर्म अच्छे करिए, किसी का बुरा ना करिए और भगवान की शरण में रहिए। बस यह घटना हमको यही सिखाती है, क्योंकि आपकी खराब परिस्थिति आज नहीं तो कल सुधर जाएंगी। भगवान पर भरोसा ही सबसे बड़ा आश्रय है। जय श्री श्याम बाबा।